तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेट थ्योरम, और उसमें हम लोगों ने बनाया था कुछ क्वेश्चन, और मैंने भी आपको 5 क्वेश्चन को फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। लेकिन आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया उस वीडियो में पता चलेगा। उस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करोगे तब पता चलेगा। तो कमेंट में उस वीडियो का लिंक यहाँ पे देखो कोने पे आ रहा होगा, उस वीडियो को देखो और लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को बनाओ। और उस क्वेश्चन से आप लोग सीखोगे कि फॉर्मेट थ्योरम बनता कैसे है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को शुरू से फिर से देखो और अच्छे से फॉर्मेट थ्योरम को सीख कर उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पहले ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट फॉर्मूला है एक तरह से। इसका कोई नाम नहीं है कि फॉर्मेट थ्योरम, इसका कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन नहीं थे। सिर्फ इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम। बस इसके बारे में हम लोगों को बस जानना है और पढ़ना है कि ये होता क्या है और कैसे बनता है इसका क्वेश्चन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानने से पहले ये रहा आपका रिमाइंडर थ्योरम का ये फॉर्मूला, जो कि लास्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ेंगे। इस फॉर्म में, जैसे फर्मेट थ्योरम में हम लोग किसके फॉर्म में तोड़ते थे, तो तोड़ते थे ए बट्टा पी और ए पे पावर माइनस पी, मतलब पी माइनस वन। एक कम रहता था ना, जिसका वैल्यू 1 आता था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि देखो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ, जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 59/58 पे पावर 637। ठीक इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आप लोगों को इस फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे वो समझो कि यहाँ पे ए और एक्स से गुना किया गया है। यहाँ पे नीचे वाला ए है और ऊपर वाला ए गुना एक्स है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इसको इस तरह से जोड़ना है। नीचे वाला ए है मतलब 58 है, ठीक। अब ये जो ए है वो ऊपर में फिर लिखाएगा 58। अब गुना एक्स है तो गुना यहाँ पे तो 59 है, मतलब इससे एक अगर दो गुना कर देंगे तो 58 गुना 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग दो गुना नहीं कर सकते हैं, तो एक गुना कर सकते हैं, उतना का उतना ही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तो 58 ही लिखे हैं, ऊपर में कितना है 59 है। तो अगर एक इसमें माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, तो हमको 59 मिल जाएगा, है मिल जाएगा। और इस पे भी पावर है 637। तो हम लोग यहाँ पे के जगह पे क्या रखें, +1 रखें। मैंने क्या बोला आपको, अगर यहाँ पे माइनस के होता यानी कि -1 होता तो यहाँ पे के माइनस के आंसर आता, माइनस के पे पावर n, जो कि n हमारा कितना है 637 है। नहीं समझ में आ रहा है, समझो इस तरह से कि क्वेश्चन हमको दिया ये वाला, क्वेश्चन हमको दिया ये, और हमको इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को x से गुना करेंगे, मतलब नीचे वाला है ऊपर वाला गुना करके इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब a जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे और गुना करके x लिखेंगे, मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 x बराबर कुछ भी, n तक कहीं तक भी, समझ में आ गया, लिख सकते हैं। तो 58 ऊपर लिख दिए, यहाँ पे a है तो a यहाँ पे लिख दिए, 58 है तो 58 यहाँ पे लिख दिए। गुना x मतलब किसी चीज से हमको गुना करना है इसमें, तो कुछ किससे गुना करेंगे कि 59 आ जाए। 58 गुना 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि 58 गुना 2 कर देंगे तो 59 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको 59 ही लाना है। यहाँ पे ऊपर में क्या है 59 है, तो 59 ही लाना है, ना कि कुछ और कम या ज्यादा करना है। तो यहाँ पे गुना 1 कर दिए, 58 गुना 1 तो 58, अब +1 करेंगे तो 59 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग के जगह पे, ये जो के है, इस के जगह पे हम लोग क्या रखें, 1 रखें। तो इसका जो वैल्यू है इतना का, इसका क्या आएगा, के पे पावर n आएगा। कितना आएगा, के पे पावर n, और यहाँ पे के कितना है, के है 1 है, +1 है, तो +1
पे पावर n, तो हो जाएगा आपका 1 आंसर। ये क्या निकला? रिमाइंडर निकला। इतना बड़ा संख्या है, उसमें हमको रिमाइंडर पता चल गया कि इसका 1 आएगा रिमाइंडर। देखा कैसे बना? चलो इसको आप लोग पहले उतारो, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से समझाऊंगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारो, नहीं तो रुको अभी मैं समझा ही देता हूं। स्किप नहीं करेंगे, समझाते हैं। तो देखो, नीचे वाला जो है ऊपर वाला से एक कम या ज्यादा रहेगा, इतना समझ लो, एक कम या ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया 59/58, मतलब इस ये दोनों एक आपस में एक कम या ज्यादा है, ठीक। तो हम लोग को भी इसको अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं देके, एक कम ज्यादा ना देके, तो का दे देगा आपको 97 गुना 32, और इस पे पावर दे देगा आपका 475। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस तरह में तोड़ने के लिए हमको नीचे वाला को पहले, नीचे ए को ए लिखेंगे, यहाँ पे ए 32 है, तो 32 का 32 लिख दिए, ठीक। अब देखो 97 है, तो 32 गुना 2 करते हैं। 32 गुना 2 करेंगे तो 64 होगा। तो 64 अभी भी 97 के पास नहीं पहुंचा है। तो अगर 32 गुना 3 कर दें तो कितना होगा? तो होगा 96। कितना होगा? 96। तो देखो इससे 96 जो है वो 97 के एक कम या ज्यादा है कि नहीं? मतलब ऐसा हमको यहाँ पे ऊपर में 32 गुना कितना करें कि एक कम या ज्यादा करके हमको 97 पहुंच जाए। तो कितना करना है? 3 गुना करना है। मतलब यहाँ पे 32 32 32 ए और ए, यहाँ पे ए और ए लिख दिए, और गुना एक्स है, ए से गुना एक्स में है, तो एक्स क्या है आपका? 3 है। हम लोग ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकाल के लिखे हैं कि 32 गुना 3 है, ए गुना एक्स है, ठीक। समझ में आ गया? लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को प्लस करना है, चाहे तो माइनस करना है। यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो आप लोग जानते हो कि अगर माइनस के होगा तो माइनस के पे पावर एन होगा। तो चाहे तो अगर एन पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी, एन होगा चाहे इवन नंबर होगा, चाहे तो ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर होगा तो के का वैल्यू प्लस में आएगा, मतलब 1 आएगा। अगर के पे पावर एन माइनस के पे पावर एन रहेगा, और एन का वैल्यू अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा एन का वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो रिमाइंडर है वो माइनस में आएगा, -1 में। और फिर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव रिमाइंडर। और हम लोग जानते हैं निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर की तरफ मतलब कैसे कन्वर्ट होता है, आप लोग जानते हो, मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे कैसे होगा समझ में आ गया? इस तरह से देखो, 32 गुना 3 लिख दिए तो 96 हो गया, तो प्लस करें 1 तो हो गया 97। ये ऊपर वाला किस रूप में लिखाया? इस रूप में लिखाया। अब जितना पावर लिखा हुआ है 475। अब देखो यहाँ पे के कितना है? 1 है, +1 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? के पे पावर एन होता है। तो 1 पे पावर एन यानी कि 475, और ए के पे पावर 475 यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे -1 रहता तो यहाँ पे -1 पे पावर 475 होता, तो यहाँ पे आंसर कितना आता? -1 आता, और -1 आता तो हम लोग 32 से इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा रिमाइंडर आ जाता पॉजिटिव वाला। समझ में आ गया? तो इतना आप लोग उतारो, और इसको मत उतारना, ये जो है ना, ये आप लोग को मैं बताऊंगा, इसको नहीं, फॉर्मूला को आप लोग उतारो। चलो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट पहले मार लो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करेंगे। 3-4 क्वेश्चन में बताता हूं, 4 क्वेश्चन में बताता हूं, और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है, और मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं और एक क्वेश्चन लैंग्वेज में है, ठीक है। तो पहले हम पहले वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग को किस रूप में लाना है? रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि ए गुना एक्स प्लस या माइनस के और बट्टा ए, जिसका वैल्यू के पावर एन आएगा, ठीक है। ऐसी था, यही था ना? इसी रूप में हम लोगों को लाना है।
लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गलती लिख दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो पहले हम लोग स्पेस इसको काट के कहीं और लिखते हैं पहले फटाफट। इसको नीचे लिख दें, चलो ए गुना एक्स प्लस माइनस ए बट्टा ए, जिसका वैल्यू के पे पावर एन आएगा आपका, यही है। चलो इसी को हम लोगों को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां पे देखना होगा, नीचे वाला है उसको गुना के रूप में करके माइनस एक लाना है, क्योंकि एक पे पावर एन, मतलब यहाँ पे जो के का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे जो के का वैल्यू है यहाँ पे, वहां पे वन लाना है, ताकि वन पे पावर एन हो तो कितना आ जाए, वन पे पावर एन कितनों रहे तो उसका वैल्यू हमेशा वन ही आएगा। हमको वन लाने का इसको ट्राई करना है, तो कैसे लाएंगे वो सीखो। सबसे पहले 32, यानी कि ए का वैल्यू हम लोग पुट किए 32, यहाँ पे ए है 32 लिख दिए। अब 32 गुना एक्स करना है, यानी कि ए गुना एक्स करना है, तो कितना गुना करें कि 97 के आसपास पहुंच जाए। तो करेंगे 32 गुना 2 करेंगे, 32 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 32 गुना 2 करें 64 आएगा, 64 आएगा। लेकिन अगर 64, क्योंकि यहाँ पे 97 है, 97 के आसपास नहीं आ रहा है, हमको लाना है 97 के आसपास, तो कितना लाएंगे 32 गुना 3, 32 गुना 3 होता है 96, यानी कि 96 आएगा। 97 के अगल बगल में है कि नहीं, अगल बगल में आ जाना चाहिए, ऊपर वाला है उसके अगल बगल में आ जाना चाहिए। तो कितना आया 96, और 96 में अगर एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 97 पे पावर 475। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का वैल्यू के पे पावर एन यानी कि 1 पे पावर 175 होगा। समझ में आया, 1 पे पावर 175, तो इसका वैल्यू 1 आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया। नीचे वाला को ऊपर वाला ऊपर में लिखेंगे, यानी कि ए को ऊपर में लिखेंगे, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि आसपास पहुंच जाए। एक्स का ऐसा वैल्यू पुट करो कि आसपास 97 के आसपास पहुंच जाए। तो 32 गुना 3 किए तो 96 हुआ, और लेकिन हम लोग यहाँ पे 97 है, तो 96 प्लस 1 किए यानी कि 97 हो गया, और इतना पे पावर 475 था। हम लोग पढ़े हैं इस पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू 1 पे पावर 475 होता है, यानी कि के पावर एन होता है। तो के यहाँ पे कौन है, एक है, 1 पे पावर 475 लिखे और 1 हो जाएगा आपका आंसर। पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा तो समझते हैं। नीचे वाला को पहले लिख दो 41, यानी कि ये ए है, 41 लिख दिए। अब 41 गुना कितना करें कि 206 के आसपास पहुंच जाए। तो करेंगे 41 गुना 5 करते हैं। 41 गुना 5 आपका होगा 205। देखो 41 गुना 5, 5 1 5, 5 4 20, 205 हो गया, 205 होता है। ठीक, 205 हो गया। एक और है, क्योंकि यहाँ पे 206 है, हम लोग 205 लिख चुके हैं, तो प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 206, और इस पे पावर 9754। ठीक, अब इसको कितना, के कौन है यहाँ पे 1 है, के का वैल्यू हमेशा ऐसा रखेंगे कि 1 आना चाहिए। समझ में आ गया, 1 आ जाएगा तो 1 पे पावर कितनो, तो 1। ठीक, तो यहाँ पे के पे पावर एन यानी कि 1 पे पावर 9754, और 1 पे पावर कितनो, तो उसका आंसर 1, मानी कि रिमाइंडर 1। समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन ही बन गया। अब चलो तीसरा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ बैठाना है इस रूप में। यहाँ पे नीचे वाला भी ए का ए लिखेंगे,
पावर जितना है उतना लिखेंगे, बस इतना कुछ सेट करना है अगल बगल में, चाहे तो प्लस में हो जाए चाहे माइनस में। यहाँ देखो प्लस और माइनस है, यानी कि प्लस या माइनस में हो जाना चाहिए। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 29, यहाँ पे अभी तक माइनस नहीं आया है, आप लोग नोटिस करना है, यहाँ पे माइनस कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया है, माइनस आएगा इसी क्वेश्चन में आएगा। देखते हैं आता है। अब 29 गुना एक्स करना है, यानी ए गुना एक्स करना है, तो कितना यहाँ पे गुना करें, तो 5 गुना करते हैं, तो 29 पचे हो जाएगा आपका 145 होता है। 145 और -1 करेंगे तो 144 होगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? 29 गुना 5 तो 145, लेकिन 145 नहीं है, 144 है, एक कम है, तो एक कम कर दिए, -1 कर दिए, के का वैल्यू यहाँ पे कोची होगा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, -1 पे पावर 247। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन यहां पे माइनस में आया है बाबू, यहां पे वैसे मत समझो कि माइनस में है तो नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, नहीं, माइनस में है तो इसका देखेंगे पावर को, अगर पॉजिटिव पावर होगा तो 1 होगा, +1 होगा, पॉजिटिव पावर होगा तो +1, सॉरी पॉजिटिव पावर नहीं, विषम संख्या होगा तो निगेटिव में 1, सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव में 1। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है, ये 247 है, यानी कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, -1 होगा, और -1 कभी भी रिमाइंडर आता है, नहीं आता है, ये निगेटिव रिमाइंडर निकल गया आपका। तो हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना कैसे सीखे थे, निगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाते थे, जैसे 29 से भागा दिया हुआ है, तो 29 अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो आपका 28 जो है आपका निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे बन गया, पिछले वाला कॉन्सेप्ट से बाबू, पिछले वाले वीडियो में, उससे भी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निगेटिव रिमाइंडर पढ़ा था, कैसे निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में पढ़ा था, उसी से निकला है। -1 निगेटिव रिमाइंडर आया, हम लोग उसमें +29 कर दिए, यानी कि भाजक से प्लस कर दिए, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। चलिए आप लोग पहले इसको उतारिए और स्क्रीनशॉट मारिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा वाला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, देखते हैं कौन कौन बना पाता है उस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसको पहले करते हैं। तो क्या बोला है वो क्वेश्चन समझो पहले, ये सेंटेंस में लिखा हुआ क्वेश्चन है, वो सब तो ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब इतना को 18 से भाग देंगे तो शेषफल उसका क्या होगा, इस लैंग्वेज में पूछा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 2000 इज डिविजिबल बाई 18। 18 से भाग देने पर भागफल क्या, शेषफल क्या होगा, वही हम लोगों को बताना है। तो कैसे बनेगा आप लोग सब जानते हो, रिमाइंडर थ्योरम पे बैठाना पड़ेगा, a गुना x प्लस या माइनस के पे पावर बटा a, और इसका वैल्यू कितना आएगा, k पे पावर n। k को हम लोग कितना किस रूप में लाते थे, 1 के रूप में, क्यों, क्योंकि 1 पे पावर कितना होगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 17 पे पावर 200 लिखा हुआ है बटा 18, यही है आपका क्वेश्चन। तो देखो ऊपर वाला जो 17 है वो 18 से 1 कम या ज़्यादा है। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा है, इसमें कोई भी गुना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो x का वैल्यू यहाँ पे है वो x का वैल्यू हमको यहाँ पे 1 रखना होगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे a का a गुना 1, 18 गुना 1 18 माइनस में 1। ठीक है, अब नीचे में 18 का 18, इस पे पावर 200, इसी तरह से बनता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। कैसे हम लोग किए, ऊपर नीचे a है तो ऊपर में भी 1 किए, लेकिन a गुना 1 किए, क्यों, क्योंकि a अगर 2 गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 17 के आसपास नहीं आता है, 17 के आसपास 36 नहीं आता है, इसलिए हम लोग 18 गुना 1 किए, क्योंकि 18 17 के आसपास है कि नहीं, 17 के आसपास कौन है, 18 है,
तो 18 गुना 1 -1 पे पावर 18, तो इसका वैल्यू कितना आएगा के, यानी के कौन है यहाँ पे -1 है, -1 पे पावर 200। ठीक, यही आपका हो गया आपका इतना। और लेकिन आंसर अभी नहीं आया है, माइनस में आएगा आंसर नहीं। यहाँ पे देखो ये जो पावर है वो इवन में है कि आउट में है, यानी कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या आएगा तो इसका आंसर आएगा प्लस में 1। अगर निगेटिव सॉरी ऑड नंबर यहाँ पे पावर होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में -1 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आएगा प्लस में 1, यानी कि आंसर। चलो इतना पहले आप लोग उतारो, उसके बाद लास्ट 5वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नहीं, 5वां को भी मैं उसी में ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारो और इसी तरह से आपको पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछेगा आप लोग सब समझ गए, इसको कैसे बनाना है वो भी समझ गए, कैसे बनाना है 17 18 के आसपास है कि नहीं है। तो हम लोग ए गुना यानी कि ए से गुना करके कोई नंबर से गुना करके प्लस माइनस में 1 लाएंगे, यानी कि 18 गुना 1 -1 पे पावर 200 के यहाँ पे कौन है 1 है, तो 1 -1 पे पावर 200। क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है, इवन नंबर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा +1 में आएगा। क्यों, क्योंकि -1 गुना -1 गुना -1 इस तरह से करते जाएंगे तो ये इसका सिर्फ वैल्यू यानी कि 2, मान लो 1 है 2 है, ठीक, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर -1 गुना -1 हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 +1। इसका आंसर कितना आएगा +1 आएगा। ठीक, तो चलो पहले इसको आप लोग उतार लो। अब हम लोग क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे और आप लोगों को बनाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर मार लो। तो आप लोग को इन 9 क्वेश्चन को बनाना होगा। जो पहले आंसर करेगा और अच्छा से सारा का सारा आंसर करेक्ट करेगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इन 5 का आंसर जैसे कि आप लोगों को कैसे कमेंट करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको कमेंट करना है रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये, 7 का आंसर ये, 8 का आंसर ये, 9 का आंसर ये, 10 का आंसर ये, 11 12 13 इस तरह से कैसे करना है रिमाइंडर थ्योरम। और जो मैंने फॉर्मेट थ्योरम में पिछले वाले वीडियो में फॉर्मेट थ्योरम पे 2 क्वेश्चन दिया था उसको आप लोगों को कैसे किया था, आप लोगों ने किया था फॉर्मेट थ्योरम लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ऐसे कर करके आप लोगों ने कमेंट में आंसर को दिया था। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को देना है बना बना कर। तो इन 9 क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और यहाँ से हम लोग कुछ अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम के ही, कुछ थ्योरम या कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उस क्वेश्चन से ही सीख जाएंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस 9 क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर बताओ। तो ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में बस मैंने हिंदी लिखा है, इंग्लिश आप क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने इंग्लिश अभी नहीं लिखा है, क्योंकि इंग्लिश उतना जरूरी नहीं है। आप लोग समझ सकते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी में भी पढ़ रहे हो तो हिंदी आप लोगों को तो समझ में आता ही होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। तो आप लोगों को हिंदी में समझना है, यदि 3 पे पावर 6 1 2 8 4 इतना बड़ा पावर है, 3 पे पावर इतना बड़ा पावर कितना है 6 1 2 8 4 को 15 से विभाजित करने पर, मतलब 15 से अगर इतना में 15 से 5 से भाग देंगे, 5 से सॉरी 15 नहीं 5 से भाग देंगे तो शेषफल x बच रहा है। मतलब क्या बोला कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि 3 पे पावर 6 1 2 8 4 को अगर भाग देंगे 5 से तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा x आएगा। ठीक, कितना आएगा x आएगा। अगर बचता है 4 पे पावर 96 यानी कि 96 को, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन आ रहा है कि 4 पे पावर 96 को अगर हम 6 से विभाजित करें यानी कि 6 से भागा दें तो उसका जो शेषफल है, शेषफल 4 बचता है, 4 बचता नहीं y बचता है। क्या बचता है y, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो y बचेगा, इसका x इसका y बचेगा। तो इसका मान हमको बताना है, किसका मान बताना है, इधर हम लोग लिखते हैं जिसका मान हम लोगों को बताना है।
2x माइनस वाई का मान हमको बताना है। यानी कि हम लोगों को पहले x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे लाके पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग तो इसको बनाना जानते हो, कैसे बनेगा, फर्मेट थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम? ये फर्मेट थ्योरम से बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, एक कम या ज्यादा होने चाहिए नीचे वाला से। ये आप हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम कुछ देर पहले ही पढ़ा, लेकिन पिछले वाला वीडियो में जो फर्मेट थ्योरम पढ़े थे, उस फर्मेट थ्योरम से ये दोनों बनेगा। मतलब ये एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक वाई का वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला से एक कम होना चाहिए ऊपर वाला। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 से तो एक कम माइन ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे 3 से नहीं, फर्मेट थ्योरम से बनेगा। यहाँ पे भी देखो, नीचे वाला से 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, तो 2 कम होगा तो नहीं बनेगा। एक कम होता, एक कम या ज़्यादा होता तो रिमाइंडर थ्योरम से सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे? तो फर्मेट थ्योरम से बनाएंगे। फर्मेट थ्योरम का क्या था, फर्मेट थ्योरम का कहाँ पे लिखे हम लोग, जगह ही नहीं बचता है। हाँ लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्मेट थ्योरम था आपका ए पे पावर p माइनस 1 बट्टा p बराबर 1। मतलब इस फॉर्म में रहेगा, नीचे वाला से पावर में एक कम रहेगा, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बनाते हैं फर्मेट थ्योरम से, आप लोग जानते हो बनाने के लिए, तो बनाते हैं इसको। 3 पे पावर 5 है नीचे, तो नीचे से पावर कम लिखना पड़ेगा, मतलब 4 लिखना है हमको पावर। लेकिन यहाँ पे 3 जो है इतना बड़ा है, और यहाँ पे हम 3 जो लिखे हैं बस एक ही बार लिखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार लिखवे की है 3, और इतना सारा 3 है, कितना बार है, 6 1 मतलब 61,284 इतना है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसमें भागा देना पड़ेगा, 4 से इसमें भागा देंगे तब पता चलेगा, 3 से, हाँ 4 से, तो पता चलेगा कि के को और हमको लिखना है अभी। तो के को और लिखना है, मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं देने वाला हूँ, आप लोग देख के देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉपी से लिख के, 1 5 3 2 1। ठीक, 1 5 3 2 1, इसका आंसर कितना आएगा, मतलब भागफल कितना आएगा, 1 5 3 2 1। ठीक, इतना आएगा इसका भागफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 5 3 2 1। समझ में आ गया? यहाँ पे पहला वाला हम लोग x वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, y वाला अलग है, y वाला अलग है, हम लोग x वाला वैल्यू पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना कितना बार लिख दिए, 15,321 गुना 4 बार लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्यों? क्योंकि आखिरी वाले 4 संख्या 4 से कट रही है, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा। तो यहाँ पे गुना करके 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचा। फर्मेट थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा था। चलो चलो यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोगों को इस फर्मेट थ्योरम में ले आए हैं हम, इसको इसको फर्मेट थ्योरम में ले आए। तो फर्मेट थ्योरम के बाद आंसर क्या होता था, 1 होता था। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 आंसर। मतलब ये पूरा फॉर्मेट थ्योरम में आ चुका है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 गुना नहीं किया है, तो यहाँ पे ये वाला का आंसर आ जाएगा 1 आपका। ठीक है, आप लोग इतना उतार सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले उसको बना लेते हैं, फिर पूरा आप लोग एक साथ उतार लेना। ठीक है, चलो इतना x का वैल्यू आ गया 1। अब इसका वैल्यू लाते हैं, तो कैसे लाएंगे, फॉर्मेट थ्योरम से ये भी बनेगा। मैंने बताया आपको, क्योंकि ऊपर वाला एक कम नहीं है, एक कम या ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को पहले फॉर्मेट थ्योरम कैसे लगेगा, लगेगा 4 पे पावर 5। क्यों 5 लगेगा, नीचे वाला से एक कम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इस पे हो जाएगा 19 पचे 95 होता है कि नहीं, गुना 19 पचे 95 को लिख चुके हैं। देखो 95, 19 पचे 95 को लिख चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 96 को है 4, तो एक को 4 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 4 को लिख देंगे। समझ में आ गया, लिख दिए 4। अब देखो इतना का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना आएगा, 1 आएगा, इसका वैल्यू 1,
गुना 4 तो हो जाएगा आपका 4 आंसर। मतलब ये 4 क्या आया, रिमाइंडर आया, y का वैल्यू आया। तो पहले हमको इसको सुधर बढ़िया से लिखना पड़ेगा, सुंदर सुंदर, ताकि आप लोग लिख सको बढ़िया से। तो फिर से आप लोग समझ के लिखो, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाला एक काम रहेगा 5 रहेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 19 बचे होता है 95, लेकिन 95 को हम लोग लिखे हैं तो एक वो बच रहा है 4, तो एक वो 4 को गुना कर देंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इतना का वैल्यू, सिर्फ इतना का, 4 का नहीं, सिर्फ इतना का वैल्यू 1 आता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम में आ चुका है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और यहाँ पे ऊपर में गुना 4 तो है, ये है, तो इसका वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, 4 हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि y का वैल्यू 4 आपका, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, पुट करेंगे आंसर आएगा हम लोग को। बस अब पुट करना है, मतलब रखना है। चलो, फॉर्मेट थ्योरम से बाबू बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, चाहे तो वो स्पेशल फॉर्म लगाएंगे, वो लग सकता है रिमाइंडर लाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लग रहा था। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 गुना 1 माइनस 4, y का वैल्यू 4, 2 गुना 1 हो जाएगा 2 माइनस 4, तो आपका हो जाएगा -2 आंसर। कितना आएगा, -2 आएगा आपका आंसर। चलो अब इसको आप लोग उतार लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैकपॉट क्वेश्चन, तो जैकपॉट क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये रहा 4 जैकपॉट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इन 4 क्वेश्चन को बनाकर आप प्रूफ कर सकते हो कि आप एक टॉपर हो। यानी कि आप लोग एक कमेंट में जैकपॉट क्वेश्चन को लिखना है, मतलब जैकपॉट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 वैसे करके इस सब का आंसर बताएंगे। जो आंसर बताएगा उसके आंसर को मैं पिन करूंगा, और ये जो क्वेश्चन बनाएगा वो अपने आप, मतलब वो एक तरह से बहुत ही अच्छा कर रहा है इस वीडियो को देखकर। मतलब ये एक तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स है या फॉर्मेट है, या आप लोगों को खुद से बताना होगा, समझना होगा, और इस क्वेश्चन को बनाना होगा। मैं कुछ नहीं बताने वाला, बताऊंगा, लेकिन आप लोग जब कमेंट करोगे कि आप, मुझे जैकपॉट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा वीडियो, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को बनाओ, और जो बनाएगा उसके आंसर को मैं पिन भी करूंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही दमदार और ताकतवर क्वेश्चन है ये। जो बनाया वो समझो कि बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है। चलो इस 4 क्वेश्चन को बनाओ और कमेंट में आंसर को बताओ। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया, तो 19 नंबर ये क्वेश्चन है। और 19 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे और ये वीडियो एंड होगा, और यहाँ पे नंबर सिस्टम भी आपका समाप्त होगा। लेकिन इन 5 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन के ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग टाइप के, थोड़े से अलग है। तो क्या है क्वेश्चन, जैसे कि 4000, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, 4508 के समीपतम यानी नजदीक में ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः कटेगी, मतलब 21 से पूरा पूरा कट जाएगी। नजदीक में, या ये नहीं कि आगे पीछे नहीं बोला, नजदीक में। इसी को इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर नियर 4508 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21। कैसे बोला देखो, जैसे कि 4508 के नजदीक में, यानी कि आगे पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। नजदीक में यानी कि जो सबसे नजदीक हो, चाहे मान के चलो 24500 है, और एक है यहाँ पे 4520 है। तो इन दोनों में सबसे नजदीक कौन होगा, ये बताओ मुझे पहले। 4500 होगा या 4520 होगा? इसके 4508 के नजदीक कौन होगा? तो सबसे नजदीक ये ना होगा, ठीक, कि ये होगा। ये तो देखो, इससे ये 12 ज्यादा है, लेकिन ये इससे 8 ही कम है, तो नजदीक कौन हुआ? 4500 वाला नजदीक होगा आपका। तो इसी नजदीक वाले को बताना है, प्लस करें चाहे माइनस करें, हमको नजदीक जाना है। सबसे नजदीक कौन है वही हमको बताना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं रिमाइंडर कोई भी चीज को बताता है कि उसमें कितना डिवाइड और करें या कम कर दें,
ताकि वो पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि हमको रिमाइंडर से पता चलता है। जैसे कि हमको 21 से भागा देना है, 21 में भागा देना है 5 से, और बताना है कि 5 के नजदीक में, 5 के नजदीक में ऐसा कौन सा संख्या है जो जो कट जाएगा, मतलब 21 के नजदीक में, सॉरी 5 के नजदीक में नहीं, 21 के नजदीक में 5 से कटने वाली हमको संख्या बता दो। 21 के नजदीक में तो आप लोग जानते हो ये तो छोटा नंबर है, 21 के नजदीक में तो आपका हो जाएगा 25, और इसके पहले हो जाएगा 20। तो नजदीक कौन हुआ? 20 ना हुआ कि 25 हुआ? 25 के लिए 4 आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इस 20 के लिए -1, मतलब एक ही बढ़ाना पड़ रहा है, एक 4, और 25 जाने के लिए 4 को जोड़ना पड़ रहा है। तो नजदीक कौन हुआ? 20 हुआ आपका। ठीक है, तो ये 20 कैसे आएगा वो देखेंगे, डिवाइड करके ही देखेंगे, 20 लाने की कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है, 21 है तो लगाते हैं, 4 मतलब में 20, एक बच गया। तो अब बताओ, अगर 21 में अगर एक कम होता, यानी कि रिमाइंडर क्या बोलता है, मतलब 4 20 तक पहुंचा दिया, 5 जो है 20 तक पहुंचा दिया, लेकिन ए को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया, अंतिम में छोड़ दिया ए को। तो अगर ये एक नहीं होता तो ये पूरी पूरी कट जाता कि नहीं कट जाता, लेकिन एक है, इसके वजह से रिमाइंडर आ जा रहा है। मतलब अगर 21 में अगर एक को घटा दें तो जो नंबर मिलेगा वो पूरा का पूरा कटने वाला मिलेगा। लेकिन इसी में मैं बोल दूं कि 21 यहाँ पे ना है, नहीं है, और यहाँ पे 24 है, तब इतना तो समझ में आ गया होगा 21 वाला कंडीशन। लेकिन यहाँ पे अगर 24 है तो कैसे कंडीशन फॉलो होगा? यहाँ पे रिमाइंडर एक तो माइनस कर दे रहे हैं, 4 से लगाएं 20, मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, लेकिन ये 4 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, मतलब 24 में 4 को माइनस करें तो 20 आ रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग 24 में बस एक ही को जोड़कर 25 ला सकते हैं, और 25 5 से कटता है, तो ये 25 जो है वो ला सकते हैं एक ही जोड़ के। मतलब 24 के नजदीक में कौन आ गया? 25 आ गया। तो 25 को कैसे जोड़े हम लोग? एक कैसे, जैसे कि फिर से ये 4 बच गया, अगर काश एक वाव बच जाता, हम लोग खुद से बोलना चालू करेंगे। क्या करेंगे? खुद से बोलना, खुद से बातें करना चालू करो आप लोग। कैसे बात करेंगे? बात करेंगे, बात करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। देखो, 5 था, 24 था, 5 से भागा देना है, 4 मतलब में 20 लगा दिया, लेकिन 4 बच गया। हमको दिक्कत हो गया एगो के, एगो और रहता, एगो और रहता, यानी कि एक वो और रहता तो 5 हो जाता, और 5 हो जाता तो एक बार और कट जाता, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाता। लेकिन एक इसमें होगा है, एक 4 में ऐड करेंगे हम लोग, नहीं, चार, एक जो है वो इसमें ऐड करना है 24 में, ताकि 25 हो जाए। समझ में आया? कैसे? खुद से सवाल पूछेंगे। काश एक वाव बचता, 4 में एक वाव बचता तो 5 हो जाता और पूरा पूरा कट जाता, लेकिन एक नहीं है, तो एक इसमें जोड़ना है 4 में हमको काटने के लिए, पूरा पूरा नहीं, 4 एक जोड़ेंगे 24 में ताकि पूरा पूरा कट जाए, यानी कि 25 आ जाए। समझ में आ गया? जोड़े कैसे? नहीं तो आप लोग क्या करना, ये जो इस 5 में माइनस, सॉरी सॉरी, हाँ -4 कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे माइनस करेंगे, जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे 24 में, तो आपको आ जाएगा 25। लेकिन ये हम लोग सोच के बना रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, तो इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करते हैं। समझ में आ गया? एकदम छोटा से लिए हैं हम लोग समझने के लिए। इतना आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया आप लोग बता सकते हो कमेंट में। तो क्या बोला कि 4508 में 21 से भागा देना है हमको। किससे? 21 से भागा देंगे तो नजदीक वाला संख्या को हमको बताना है कि कौन सा नजदीक होगा इसके नजदीक में, जो 21 से कट जाएगा। तो भागा दे के देखते हैं। 21 दूनी 42, 3 0, 21 एक 21 9 8। अब यहाँ पे देखो 98 आया तो
कितना मतलब लगाएं, 4 मतलब में हो जाएगा 90, 84 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 4 और 1, 14 बच रहा है। मतलब 21 से अगर भागा लगा रहे हैं 14 बच रहा है, 14। लेकिन अगर मान के चलो 7 हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करना आसान है या 14 को कम करना आसान है? 7 ऐड करना अधिक आसान है या 14 माइनस करना आसान है? हमको ये बताओ पहले। 14 आया तो 14 इसमें माइनस कर दें, इसमें हम लोग माइनस कर दें, डिवाइडेंट में भाजक में माइनस कर दें, सॉरी हाँ भाजक में माइनस कर दें 14। नहीं, क्योंकि इसमें अगर 7 और प्लस कर देते हैं तो 21 हो जाता, और एक बार और लग जाता, यानी कि 215 बार लगता, और ये पूरा पूरी कट जाता, 21 बार में पूरा पूरी कट जाता अपना। कट जाता कि नहीं कटता? कट जाता। तो 7 जोड़ना आसान है कि 14 माइनस करना आसान है? मुझे ये बताओ। 7 जोड़ना आसान है कि नहीं? तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 4508 में 7 जोड़ देंगे, 5 1 5 4, आपका यही आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि जोड़ना आसान है, 7 जोड़ना आसान है, 14 माइनस करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमको, लेकिन 7 जोड़ना है, बस थोड़ा सा ही आगे है। समझ में आ गया? 7 जोड़ के हम लोग इतना ला सकते हैं, और ये क्वेश्चन बन चुका है। कैसे बना आप लोग सब समझ रहे हो? ठीक है, 7 जोड़ना आसान है, इसका आंसर एकदम परफेक्ट है, आया है। और आप लोग इस क्वेश्चन को उतारो, और नहीं सीखे तो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज रहेगा, सब इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, बस 5 क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये 19 है, फिर 20 21 22 24 तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारो और हम लोग आगे वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है पिछले वाला क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। कैसे? जैसे कि पिछले वाला में बोला था कि निकटतम यानी कि नजदीक में कौन सा संख्या कटेगा, लेकिन इसमें पूछा है क्या घटाएं, यानी कि डायरेक्ट बोल रहा है आपको घटाने के लिए। तो क्या घटाना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, कैसे घटाना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन है 1000 में छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। What should be the least number should be subtracted from 1000 so that the remaining number is exactly divisible by 19। यानी कि 1000 में हम क्या घटा दें, मतलब 1000 में क्या घटा दें कि 19 से पूरा पूरा कट जाए। क्या बोला? 1000 में क्या घटा दें कि 19 से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड देंगे, 1000 में 19 से डिवाइड देंगे। ठीक, तो पहले लगाएंगे, कैसे लगेगा, 5 मतलब में 95, डिवाइड भी तो आता होगा ना आप लोग को, तो डिवाइड लगाओ, यहाँ पे हो गया 5 0, 2 मतलब में 38, यहाँ पे 12। तो ये 12 क्या आया, रिमाइंडर आया, ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ पे ये रिमाइंडर है। लेकिन ये आंसर कब बनेगा, जैसे कि 1000 में हमको घटाना है, जैसे कि मान के चलो 12 बचा, अगर ये 12 नहीं बचता, यानी कि 12 1000 में नहीं होता, तो 19 से ये पूरा पूरा कट जाता, मतलब 1000 में 12 नहीं रहता, मतलब 12 होता ही नहीं 1000 में, तो 19 से कट जाता कि नहीं पूरा पूरा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता कि नहीं आ जाता। लेकिन 12 है, मतलब 1000 से कट नहीं रहा है, इसलिए 1000 से अगर हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो 19 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या करना है, 1000 में 19 से भागा माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 9, 981 आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन ये आंसर अभी भी नहीं है, इसमें पूछा है पूछा है क्या घटा दे, ना कि घटा के जो नंबर आए वो नहीं, क्या घटा दे। तो घटाएंगे हम लोग 12 ना, तो 12 आंसर आएगा, ना कि ये। हो गया ट्विस्ट, ये हम लोग को घटाना है। ये तो घटाने के बाद आया 901 981, तो घटाने के बाद आया। घटाना क्या है, 12। क्या पूछा, क्या घटा दिया जाए, क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा क्या घटा दिया जाए, तो क्या घटा दिया जाए, तो 12 घटा दिया जाए। समझ में आ गया? तो इसको उतारो, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 3995 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, घटा दिया जाए, यहां पे बोल रहा है जोड़ दिया जाए। सेम क्वेश्चन बस बोल रहा है जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ना है। ठीक है, तो चलो फिर से भागा देते हैं। 15 में 3995 है, 3995 यही है। तो 2 मतलब में 30, 9 9 कितना मतलब में लगेगा अब 90। 90 आपका हो जाएगा 15 छः का 90, 9 5, तो 9 5 हो जाएगा आपका। फिर से 6 मतलब में 90, 5 आपका रिमाइंडर। देखो इतना 5 आपका रिमाइंडर आया भागा देने के बाद, लेकिन यहां पे अगर 5 नहीं होता तब कटता 15 से, लेकिन यहां पे 5 है तो हमको जोड़ने के बारे में सोचना है। जोड़े क्या जोड़ दिया जाए, लेकिन यहां पे 5 बचा है। अगर कितना अच्छा होता कि यहां पे 10 और बचता तो 15 हो जाता, और 15 हो जाता तो एक मतलब में और लग के काट जाता। क्या बोला, क्या जोड़ दिए, तो 10 जोड़ देना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए 10, क्यों, क्योंकि अगर 5 है और 10 और जोड़ देंगे तब 15 हो जाएगा और एक मतलब में और लग जाएगा, और 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या जोड़ देना चाहिए 10। केकरा में, इसमें 5 में नहीं, इसमें, किसमें, इसमें 3995 में 10 और जोड़ देना चाहिए, 5004। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्या जोड़ देना चाहिए, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो नहीं, क्या जोड़ देना चाहिए, तो 10 जोड़ना चाहिए। तो 10 आपका हो जाएगा आपका। ये रहा ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, लेकिन वहां पे सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिस्थिति चेंज है। इसमें क्या बोला है कि 3 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से कट जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः कटेगी। देखो इसमें बोला है सब 2 अंकों वाली, इसमें 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, उसमें बोला है 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। आप लोगों को पता होगा कि छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या क्या होती है। मैं अभी बता देता हूं। देखो यहाँ पे छोटी संख्या बोली है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 100। 3 अंक का है और सबसे छोटा है। लेकिन 2 अंक का जब सबसे बड़ा संख्या बोलेगा तो 99। 2 अंक में इससे बड़ा, 2 अंक में इससे बड़ा 99 से बड़ा कोई संख्या है 2 अंक का, नहीं, सबसे बड़ा है 99, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे हम 100 से भागा देंगे, उस वाले क्वेश्चन में 99 से देंगे। तो आप लोग बनाओ उस क्वेश्चन को, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, नहीं बन पाएगा तो आप लोग मेरा नोट्स निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, मैंने समझा दिया बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए हमको। क्या बोला, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः कटेगी। सबसे छोटी संख्या जो 14 से कटेगी 3 अंकों वाली। तो हम लोगों को पता है, जैसी बोलेगा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो पहले जाएंगे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के पास। कौन सी होती है 100। क्या होती है 100, भागा किस देना है 14 से। ठीक है, तो 14 से बन जाए 98, रिमाइंडर 2। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये रिमाइंडर बचा है वो क्या आपको बताया, वो बताया कि अगर 2 कम होता 100 में तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक, हम लोग प्लस करने के लिए सोचते हैं, पहले प्लस करने के लिए सोचेंगे। तो प्लस करके सोच रहे हैं तो 12 प्लस करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े हो 12 प्लस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 14 हमको पूरा करना है तो 2 है और 12 और दे दिए, तो 12 प्लस कर रहेंगे। लेकिन किस में, 100 में 12 प्लस करेंगे वो और बड़ा हो जाएगा। हमको 3 अंक के सबसे छोटी संख्या चाहिए। 1 मिनट,
हाँ सॉरी 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 सॉरी, मेरे मुझसे गलती हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, होता है, लास्ट लास्ट मिनट में आ जाते हैं, थोड़ा गलती होता है। तो अगर दो माइनस कर देना है, माइनस क्यों करेंगे, रिमाइंडर है, अगर दो माइनस करने के लिए सोचेंगे, 100 से एक कम भी करे ना बाबू, एक कम भी, अगर दो माइनस करना है 98 करना है, तो ये दो दो अंक वाली हो जाएगी। अगर एक भी माइनस हुआ तो दो अंक वाली हो जाएगी, ये तीन अंक के तो रहे ही नहीं। क्या पूछा, तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। यहां पे हम दो अंक वाली दे रहे हैं, नहीं, हमको क्या देना है, हमको देना है दो अंक, तीन अंकों वाली सबसे बड़ी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग प्लस करने के लिए सोचेंगे, तो 14 हम कैसे किए, 14 था, दो यहाँ पे है और 12 दे दिए, तो प्लस 14 हो गया, पूरा 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 कट जाएगा कि नहीं, 14 कट जाएगा, ठीक। 12 प्लस 2 कट जाएगा, 14, 14 एक मतलब में और कट जाएगा। अगर हम लोग 12 प्लस करने के लिए सोचें तो तीन अंक की तो रहेगी ही रहेगी, 100 है, 12 और प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो 112 ही सबसे छोटी संख्या है, तीन अंकों वाली है, तीन अंकों वाली है और सबसे छोटी संख्या है, जो 14 से पूरा पूरा कट जाता है। समझ में आ गया। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या बोलेगा आपको उसमें, तो इसमें बोल रहा है 18 से भाग देने के लिए, तो 18 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या बोला है ना, दो अंकों वाली, दो अंक वाली है ना, हाँ दो अंक वाली, तो 99 से भागा देंगे। इसी तरह से उस वाले क्वेश्चन को बना लेंगे, आप लोग जाके नोट से उस वाले क्वेश्चन को बनाओ और कमेंट में आंसर बता सकते हो, नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कंडीशन सेम है, बस इसमें बोला है छोटी संख्या, उसमें बोलेगा बड़ी संख्या। समझ में आ गया। चलो अब इस वीडियो को इंड करते हैं, और नंबर सिस्टम भी इंड हो चुका है। इसके बाद क्या पढ़ना है, परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ा दें, क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ाया है लेकिन वो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैं जैसे कि ये होता है ना शुरुआत शुरुआत में यूट्यूब चैनल पे थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन परसेंटेज हम लोग फिर से पढ़ेंगे और उसको जल्दी से निपटाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद एवरेज। एवरेज एकदम नया चैप्टर है, तो इसके बाद क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज।